बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। 1.4 के पहले 5 सवाल हमने कर लिए थे। आज हम उसका छठा सवाल कर रहे हैं। उसमें हमें यू सेट दिया गया है ए बी सी डी अप टू जेड। एस सेट में ए ई आई ओ यू और टी सेट में एक्स वाई और जेड। हमने फाइंड करना है एस यूनियन फाई इज इक्वल टू एस। दूसरा हमारे पास है टी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू टी और तीसरा है एस इंटरसेक्शन एस कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5 और चौथा है टी यूनियन टी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। सबसे पहले लिखेंगे एस यूनियन 5 इज इक्वल टू एस। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एस यूनियन 5 इज इक्वल टू, पहले एस सेट लिखेंगे। एस सेट है ए ई आई ओ यू यूनियन 5। जब इन दोनों सेट का यूनियन करेंगे तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। हर सेट के अंदर 5 सेट खाली सेट मौजूद होता है, तो हमारे पास आंसर दोबारा क्या होगा, वही ई आई ओ यू। ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब राइट हैंड साइड करेंगे। आर एच एस इज इक्वल टू, वहां पर सिर्फ लिखा हुआ है क्या, एस सेट, तो हम यहाँ पर एस सेट के सिर्फ एस सेट लिख देंगे। एस सेट हमारे पास है ई आई ओ यू। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, सो वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पहला सवाल था। दूसरा हमारे पास है टी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू टी। टी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू टी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टी इंटरसेक्शन यू। सबसे पहले टी सेट लिखेंगे। टी सेट है एक्स y और z इंटरसेक्शन u सेट। u सेट है a b c d अप टू z। u सेट में सारे के सारे अल्फाबेट हैं a b c d अप टू z। इंटरसेक्शन में हम ये करते हैं, दोनों सेटों में देखेंगे जो एलिमेंट्स होंगे कॉमन वही हमारा आंसर होता है। अब टी सेट में एक्स वाई जेड है, यू सेट में सारे के सारे अल्फाबेट हैं, तो एक्स इधर भी मौजूद है, वाई भी मौजूद है, जेड भी मौजूद है, तो हमारा आंसर होगा एक्स वाई जेड। राइट हैंड साइड आर एच एस इज इक्वल टू, वहां पर हमें सिर्फ दिया गया सेट टी, तो टी सेट लिख देंगे। टी सेट है एक्स वाई जेड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल है, क्या लिखेंगे, सो वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरा सवाल है तीसरे सवाल में लिखा हुआ है एस इंटरसेक्शन एस कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब एस इंटरसेक्शन एस कंप्लीमेंट है, तो पहले हम एस कंप्लीमेंट सेट फाइंड करेंगे। यहां पर लिख लें एस कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, यहां पर एस कंप्लीमेंट किसी भी सेट का जब हम कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, u माइनस जो सेट होगा, यहां पर अब एस सेट है तो u माइनस एस इज इक्वल टू, पहले u सेट लिखेंगे। u सेट है a b c d e अप टू z। उसके बाद माइनस फिर लिखेंगे क्या, s है a e i o u। हम क्या करते हैं, जब दो सेटों को हमें माइनस कर रहे होते हैं, उनका कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे होते हैं, यानी एस यूनियन यू मैंने एस कर रहे हैं, तो दोनों सेटों में जो एलिमेंट्स होंगे कॉमन वो खत्म हो जाएंगे।
जैसे ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ये समय ले कैंसिल हो गया, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर भी खत्म हो गया, आई ओ यू। अब जो यू सेट है, यू सेट में सारे के सारे अल्फाबेट हैं, तो यू सेट में जो सारे अल्फाबेट थे उसमें से जो वावल है ए ई आई ओ यू वो सारे खत्म हो जाएंगे और जो बाकी बच रहे हैं वो हम लिख लेंगे। बी सी डी, ई नहीं लिखेंगे, ई इस सेट में मौजूद था तो ये समझ कैंसिल हो गया, ई नहीं होगा, फिर एफ, फिर अप टू सो ऑन जेड। अब ये जो हमारे पास सेट बना है इसमें पहला ए था, ए इसमें था तो ए हमने नहीं लिखा, ए खत्म हो गया, फिर बी, फिर सी डी, ई इधर भी था, ई इधर भी था, ई कैंसिल हो गया, यानी कि इस सेट में सारे के सारे वावल जो है वो खत्म हो गए। ये सेट जो बना है हमारे पास बी सी डी एफ अप टू सो ऑन जेड, ये विदाउट वावल है, इसमें वावल जो है नहीं होंगे, यानी कि ए ई आई ओ यू ये नहीं होंगे। अब फाइंड करना है क्या, एस इंटरसेक्शन एस कंप्लीमेंट। अब ये जो हमारे पास सेट आ गए हैं वो समझ लें एस कंप्लीमेंट सेट है। अब एस इंटरसेक्शन एस कंप्लीमेंट, पहले एस सेट लिखेंगे, एस सेट हमारे पास है ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन, फिर एस कंप्लीमेंट सेट जो था बी सी डी एफ अप टू सो ऑन जेड। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेटों में मौजूद एलिमेंट देखते हैं, जो कॉमन होंगे वो लेंगे। अब इस सेट में तो हमने पहले कहा था कि सारे के सारे अल्फाबेट जो हैं, वावल जो हैं वो खत्म हो गए हैं, इसमें कोई भी वावल नहीं है, यानी कि ए ई आई ओ यू वो सारे कैंसिल हो चुके थे, यानी एस कंप्लीमेंट जो सेट था। अब जो हमारे पास एस सेट है उसमें ए ई आई ओ यू है और इस सेट में ए ई आई ओ यू मौजूद नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा 5। 5 लिखें भी ठीक है, या फिर आप इस तरह से एम्प्टी सेट बना दें, ये भी ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया सिर्फ 5, तो सो वेरीफाइड, ये लेफ्ट नहीं राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वो। अब राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, सो वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट सवाल है वो भी बिल्कुल सेम होगा, उसमें हमने फाइंड करना है टी यूनियन टी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। लास्ट सवाल है टी यूनियन टी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में टी यूनियन टी कंप्लीमेंट। अब हमें टी सेट तो दिया गया है, हमने टी कंप्लीमेंट सेट फाइंड करना है, तो सबसे पहले टी कंप्लीमेंट सेट फाइंड करेंगे। कैसे लिखेंगे, टी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस टी। यू सेट लिखेंगे, यू सेट हमारे पास है ए बी सी डी अप टू सो ऑन जेड, माइनस टी सेट है, टी सेट में एक्स वाई जेड। हम जब कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे थे यानी कि u माइनस टी या u कोई सेट भी होगा, जब माइनस की अलामा यहाँ पर आ जाती है तो हम देखते हैं जो दोनों सेटों में आंसर, जो दोनों सेटों में जो एलिमेंट्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं, जो इस सेट में भी होंगे इस सेट में भी होंगे, वो हो जाएंगे कैंसल। अब इस सेट में x y z मौजूद है, इधर भी x y z मौजूद है, तो ये हमारे पास x y z क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब हमारे पास जो t कंप्लीमेंट सेट बनेगा वो क्या होगा, a b c d e अप टू सो ऑन w तक होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर x y z ये जो तीन एलिमेंट थे वो यहां से खत्म हो गए, कैंसिल हो गए। अब टी कंप्लीमेंट जो सेट हमारे पास आए हैं वो है ए बी सी डी ई अप टू सो ऑन w। उसके बाद अब हम इसका यूनियन लिख के फाइंड करना है, क्या लिखेंगे, टी यूनियन टी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले टी सेट लिख लें, टी सेट है x y z यूनियन, यूनियन टी कंप्लीमेंट सेट क्या था, ए बी
सी डी ई अप टू सो डब्ल्यू। अब दोनों सेटों के यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट्स क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। किस चीज का ख्याल करते हैं, तरतीब का। तरतीब उनकी ठीक होनी चाहिए। अब अल्फाबेट में जो सबसे पहले अल्फाबेट आएंगे वो रखेंगे और जो बाद में आते हैं वो बाद में। ये ए बी सी डी, ए बी सी डी ई अप टू स्वान डब्ल्यू था। डब्ल्यू यहां से ये डब्ल्यू और यहां पर क्या होगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब ये किस चीज के इक्वल है, ये इक्वल है यू के। दूसरा इसकी जो दूसरी साइड है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास यू सेट। सिर्फ यू सेट लिखा हुआ है तो इधर सिर्फ यू सेट लिख देंगे। यू सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई अप टू सो डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। क्या लिखेंगे, सो वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 6 कंप्लीट हो गए हैं।